देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 2, ठीक है। तो पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था भाई किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल क्या होता है भाई? एटम। फिर इस पे क्वेश्चन ये था कि सर एटम को तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांट सकते हैं, लेकिन आपको बताया था कि जैसे ही एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांटोगे वैसे ही क्या होगा? जैसे ही एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांटोगे वैसे ही क्या होगा? वो एटम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। जैसे ही एटम को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बांटोगे एटम अपनी आइडेंटिटी लूज कर देगा। तो इसीलिए हम एटम को क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। फिर हमने क्या पढ़ा था? एटम में क्या होते हैं? तीन क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तीन क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। कौन कौन से बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था बताओ बेटा कूलॉम में? याद करो कितना था? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। दूसरी यूनिट बताइए कौन सी? ESU। ESU में कितना था बोलो? याद करो 4.8 × 10⁻10 ESU। इसको डिनोट किससे करते थे? E से। E माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, E मतलब चार्ज और इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन में भी चार्ज क्या होता है? सेम एज इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल। उसके बाद जब मास की बात की तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बहुत थोड़ा सा ही ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, लेकिन ये बहुत ज्यादा होता है किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है भाई? 1.0086 AMU। ये कितना होता है? 1.0072 AMU। ये कितना होता है? 0.00055 AMU। इसीलिए इन दोनों के, इसको प्रैक्टिकली इन दोनों के मास को हम क्या मान लेते थे? 1 AMU। प्रैक्टिकली हम क्या मान लेते थे? 1 AMU। इलेक्ट्रॉन के मास को हम क्या करते थे? नेग्लेक्ट। ठीक है। तो एटम में क्या होता था भाई? याद करो, इतना तो याद ही होगा। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। बाहर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो वेट ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होगा? न्यूक्लियस का वेट प्लस इलेक्ट्रॉन का वेट। इलेक्ट्रॉन का वेट भाई क्या होगा? वेट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट हम क्या करते थे इसके आगे? नेग्लेक्ट। इलेक्ट्रॉन का वेट हम क्या कर देते थे? नेग्लेक्ट कर देते थे। वेट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहते थे भाई? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते थे कि वेट ऑफ एटम किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ न्यूक्लियस के। ये पढ़ा था हमने पिछली बार। तो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए अब अगली हेडिंग डालो, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते थे? Z से। ये सब पढ़ा होगा 6, 7, 8, 9, 10 में। मतलब एटॉमिक नंबर क्या होता था? इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में। ठीक। और न्यूट्रल एटम में क्या होता है भाई? एक चीज और लिखो, इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरा लिखो मास नंबर। मास नंबर किससे डिनोट करते हैं? A से। मास नंबर किससे डिनोट करते हैं? A से। मास नंबर क्या होता था बताओ? बोलो भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या बोलते थे? एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? बताओ बेटा। A माइनस Z।
इसको इधर ले आओ तो a माइनस जेड, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, a माइनस जेड। लिख लो। अच्छा सर एक चीज हमने और पढ़ी है, एटॉमिक वेट या फिर एटॉमिक मास। तो एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर और मास नंबर ये क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज होल नंबर। यानी ये 1 2 3 4 होंगे, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं होंगे, दे आर नेवर फ्रैक्शन। और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या हो सकता है, इट इज जनरली फ्रैक्शन, जनरली फ्रैक्शन में होता है ये। सर ये जनरली फ्रैक्शन में क्यों होता है, ये सवाल आईआईटी में आ चुका है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा मोल कंसेप्ट में, जब हम एटॉमिक वेट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इट इज जनरली इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब लिखो, एनी एलिमेंट और एटम, एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x z a। किसी को भी आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर z क्या है, एटॉमिक, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, एटॉमिक नंबर, और a क्या है, मास नंबर। यानी ये क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये क्या था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल जैसे ये देखो, कार्बन एटम को ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक, ऑक्सीजन एटम को ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक, यूरेनियम को ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक, आयरन को ऐसे डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये मैं कर रहा हूँ, तो ये मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कार्बन, ठीक है। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ऑक्सीजन, यूरेनियम, आयरन। लिखो भाई, ठीक। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक हमने सिर्फ एक क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन नंबर 2। लगभग हर चैप्टर में कॉपी में हम, आप ये समझ लीजिए अंत तक 80-90 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। Find out the number of electron, protons and neutrons in the following atoms. फटाफट करिए, घड़ी देखो, 2 मिनट लो, फटाफट सबसे निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
चलिए मैं 2-3 कराता हूँ फिर आप देखिए। देखिए पहले तो भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर Z। तो यहाँ पे जो लिखा है ये क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा कितने हो गए? 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताओ क्या होता है? दिस माइनस दिस, क्योंकि ये क्या है? A, ये क्या है? Z। खुद देखो, जैसे ये है, ठीक है, ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू Z। ये क्या था? मास नंबर। ये क्या था? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना? तो यानी A इज इक्वल टू क्या था? Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? हमेशा A माइनस Z। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमेशा क्या होगा? दिस माइनस दिस। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना लिखोगे इसमें? 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, ठीक है? अब बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो ये जो है ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये देखो ऑक्सीजन एटम, अभी लिखवाऊंगा सारा, पहले समझ लो। ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, लेकिन ये देखो इस पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह जैसे ये देखो सोडियम है, कोई चार्ज नहीं, लेकिन यहाँ Na प्लस कर दिया। अब बताओ ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो ये जो चार्ज होते हैं इनको क्या बोलते हैं? आयोन्स। जो चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आयोन्स। और ये इनको क्या बोलोगे? न्यूट्रल एटम। इनको क्या बोलोगे? न्यूट्रल एटम। और इनको क्या बोलोगे? आयोन्स, ठीक है? तो ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू कितना हो गया? 6। समझे बात को? चलो ट्राई करो सारे। चलो एक और कराता हूं। अब बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने होंगे? बोलो, क्लास में होते तो सब एक साथ बोलते। 8। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे? दिस माइनस दिस, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज है कि न्यूट्रल है? कौन सा चार्ज है यहाँ पे? सब कोई चार्ज नहीं है, यानी ये क्या है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल, यानी कि 8। करो सारे, 2 मिनट दे और करो। करो फटाफट। क्लास में अभी तक कई बच्चे होते, तो कई बच्चे ऐसे होते जो हाथ खड़ा कर चुके होते, पता है? कई बच्चे ऐसे होते। देखो एक कर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ कितने होंगे? 92, ठीक। न्यूट्रॉन कितने होंगे? दिस माइनस दिस, तो 238 माइनस 92 कितना हो गया बेटा? ये 146, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92। इसी तरह इसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? ये 26। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिस माइनस दिस, तो 56 माइनस 26 इज इक्वल टू 30। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भाई? ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज तो है नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो कितने हो जाएंगे इसमें? 26। ये क्या है भाई? सोडियम। सोडियम मतलब प्रोटॉन कितने हैं? 11, ठीक। न्यूट्रॉन कितने हैं? दिस माइनस दिस,
23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, ये न्यूट्रल है, चार्ज तो है नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जितने कि इसमें क्या होंगे प्रोटॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन है 11। सोडियम प्रोटॉन कितने होंगे 16। न्यूट्रॉन कितने होंगे दिस माइनस दिस, 32 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना 16। अब ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या होगा भाई, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक। अब देखो फास्फोरस में कितने प्रोटॉन्स हैं 15। ठीक है, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे दिस माइनस दिस, ये 31 है, ये 15 है, तो 31 माइनस 15 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे भाई 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जितने की नंबर ऑफ क्या होंगे प्रोटॉन्स, तो क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल, तो बेटा इसमें कितने हो जाएंगे 15। इसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 13, न्यूट्रॉन कितने होंगे 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सेम एज प्रोटॉन 13। ठीक है, इसमें बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे भाई 20। न्यूट्रॉन कितने होंगे दिस माइनस दिस, तो 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल में क्या होगा भाई, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, लिख लो, जल्दी लिखो। अब देखो आयंस, आयंस क्या होते हैं भाई, सिंपल सी बात है कि भाई या तो एटम्स होते हैं या तो आयंस होते हैं। एटम्स क्या होते हैं न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, और आयंस क्या होते हैं भाई चार्ज। अब चार्ज में भी बेटा दो तरीके के हो सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज। अब न्यूट्रल एटम जैसे जितने भी किए सोडियम ऑक्सीजन कार्बन, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होता है, जैसे O2 मॉलिक्यूल ये न्यूट्रल है। ठीक है, और कितने सारे ले लो जितने भी किए FeU, ये सारे क्या थे, नाइट्रोजन ले लो, ये सारे के सारे क्या है भाई न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल की बात करो तो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी। ठीक है, आयंस की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं कैट आयन, और निगेटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं एन आयन। पॉजिटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं कैट आयन, और निगेटिवली चार्ज वाले को क्या बोलते हैं एन आयन। पॉजिटिवली चार्ज वाला कैट आयन, निगेटिवली चार्ज वाला एन आयन। एग्जांपल ऐसे सोडियम प्लस, कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2। ठीक है, ये सारे क्या हो गए बेटा कैटायन। एनायन O2 माइनस, F माइनस, Cl माइनस एक्सेट्रा। तो एटम या मॉलिक्यूल, और पॉजिटिवली चार्ज क्या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अभी हमें मॉलिक्यूल पढ़ने नहीं है, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज ले लो, जैसे कि NO2+। ठीक है, और जैसे कि NO2+ हो गया और CO+ हो गया, और भी बहुत सारे हो जाएंगे O2+, C2+। लेकिन ये अभी हमें नहीं पढ़ने, इसलिए इस पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ये हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी के लिए याद रखो, इसको भी हटा देते हैं।
कि न्यूट्रल एटम और न्यूट्रल आयन और आयन ही पढ़ते हैं। तो एटम्स क्या होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल एटम इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आयंस में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिखो फटाफट। आगे लिखो, in ions number of electrons is not equal to number of protons. In ions number of electrons is not equal to number of protons. Second point, स्टार बना के लिखना, second point कि in ions, देखो आयंस डिफर फ्रॉम पेरेंट एटम। अभी समझाता हूं, पहले देखो, आयंस डिफर फ्रॉम पेरेंट एटम, आयंस डिफर फ्रॉम पेरेंट एटम ओनली इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, only in the number of electrons. Number of protons and neutrons are same. Number of protons and neutrons are same in parent atom as well as ion. In parent atom as well as ion. समझो मतलब क्या होगा सर इसका। पहले देखते हैं कैटायन। चलो पहले एनायन देख लेते हैं, पहले देखते हैं एनायन, ज्यादा आसान पड़ेगा। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज। ठीक, देखो फॉर एग्जांपल जैसे Cl है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दो, ये Cl माइनस बन गया, ये न्यूट्रल एटम है और ये क्या है, आयन। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है तो ये क्या है, एनायन। अब देखो Cl क्या होता है, 1735। ठीक, यानी इसमें 17 प्रोटॉन होंगे और 35 माइनस 17 कितना हुआ, 18। 18 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। भाई ये प्रोटॉन होते थे, ये 10 माइनस 10 क्या होता था, न्यूट्रॉन। अब ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे भाई, 17। क्यों, क्योंकि ये क्या है भाई, न्यूट्रल। ठीक, अब एक बात बताओ, जब ये एटम से आयन बढ़ा तो क्या इसने किया, क्या फर्क केवल किस में आया, फर्क तो केवल इलेक्ट्रॉन गेन करने में आया ना ही इसने अपना प्रोटॉन लूज किया, ना ही प्रोटॉन गेन किया, ना ही प्रोटॉन लूज किया, ना ही न्यूट्रॉन गेन किया, ना ही न्यूट्रॉन लूज किया। केवल क्या गेन किया, इलेक्ट्रॉन। क्या गेन किया, केवल इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इसलिए 17 प्रोटॉन थे, तो इसमें भी कितने प्रोटॉन होंगे, 17। इसमें भी कितने होंगे, 18। यानी ये क्या है, दोनों का न्यूक्लियस। इनको अच्छा बोलते क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर कॉमनली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। यानी इनका अब आपको पता ही है, ये न्यूक्लियस सेम रहेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। देखो यहाँ 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक और ले लिया तो 17 प्लस 1 कितने हो गए, 18। तो न्यूक्लियस सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या रहे, डिफरेंट हो गए। बल्कि हुआ क्या, ये निगेटिवली चार्ज है ही, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, ज्यादा हो गए, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो एनायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। देखो दूसरा एग्जांपल, एनायन में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। दूसरा एग्जांपल ये देखो,
ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स O2 माइनस। ठीक है, ऑक्सीजन ये 8 ये 16, ये क्या है भाई एटम, ये क्या है आयन, ये है एटम, ये क्या है आयन। तो एटम है तो कितने प्रोटॉन 8 प्रोटॉन, 16 माइनस 8 कितना हुआ 8 न्यूट्रॉन। और ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल में बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए 8। ठीक, अब देखो ये आयन है, तो जब ये एटम से आयन बना, जब ये एटम से आयन बना तो ना ही इसमें प्रोटॉन का कोई चेंज आया ना ही न्यूट्रॉन का कोई चेंज आया। चेंज किसका आया केवल और केवल इलेक्ट्रॉन का। पहले 8 से तो अब कितने हो जाएंगे 10, लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे 8, पहले थे 8 अभी भी। तो ये जो है इनका न्यूक्लियस ये क्या रहेगा सेम, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे ज्यादा हो जाएंगे। तो देखो इसीलिए लिखाया था अभी पढ़ो जो चीज दिखाई थी कि आयंस में, ये आयन है इसको क्या बोलेंगे पेरेंट एटम। आयन और पेरेंट एटम में केवल किसका फर्क है इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम। जैसे कि ये क्या है पेरेंट एटम, तो पेरेंट एटम और आयन में क्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है सेम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है डिफरेंट। और एनाइन में होगा क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे किससे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिख लो, लिखो फटाफट। जल्दी लिखो। ठीक है, अब देखो कैटायन, कैटायन क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, देखो जैसे कि ये देखो एक इलेक्ट्रॉन हटा दो या इलेक्ट्रॉन हटा देने पे क्या बन जाता है कैटायन। तो ये देखो क्या था, ठीक, ये क्या है सपोज ये है पेरेंट एटम और ये देखो क्या है कैटायन। ठीक, इसमें कितने प्रोटॉन है 11। ठीक, अब बताओ जब ये इससे बना तो पॉजिटिव आया, लेकिन इसलिए पॉजिटिव नहीं आया कि प्रोटॉन गेन कर लिया, इसलिए पॉजिटिव आया इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया। कैटायन क्यों बनता है कैसे बनता है बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है बेटा बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन कैसे बनता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन कैसे बनता है बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो 11 प्रोटॉन थे, इसमें भी कितने होंगे 11 प्रोटॉन, क्योंकि उसमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। न्यूट्रॉन कितने होंगे 23 माइनस 11 12, इसमें भी 12। अभी न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में क्या होगा अभी लिखना नहीं, पहले समझो। न्यूट्रल में क्या होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक हट गया, कितने होंगे 10। तो खुद बताओ। दूसरा एग्जांपल देखो, तो अभी भी ये देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पेरेंट एटम और आयन में क्या है सेम है। अब याद करो एनायन में भी क्या थे सेम। तो पेरेंट एटम और कैटायन में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या रहते हैं सेम रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं डिफरेंट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जैसे कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम बन गया।
अब ये देखो, ठीक, ये क्या है, पेरेंट एटम, और ये क्या है, आयन। ठीक है, ये पेरेंट एटम है, ये आयन है। ठीक, अब पेरेंट एटम में ये खुद देखो कितने प्रोटॉन है, 20। 40 तो 40 माइनस 20, 20 क्या होंगे, न्यूट्रॉन। अब कैटायन बना कैसे, क्या प्रोटॉन के गेन करने से, नहीं, कैसे बना, बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है, बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी 20 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन। अब इसमें ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या था, 20 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या हो गए, 2 कम हो गए, तो अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। तो फिर से देखो, पेरेंट एटम और आयन में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट। तो कैटायन में क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लिख लो। जल्दी लिखो। ठीक है, देखो हमने क्या सीखा कि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक, आयंस में क्या होता है, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, एनायन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो कैटायन कैसे बनता है भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैटायन कैसे बनता है भाई, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हटा लोगे तो कैटायन बन जाएगा, इसीलिए क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज कम हो जाएगा, किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एनायन में क्या होगा भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनायन क्या होगा भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ते हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाता है। लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन Fe+2 F- N3 माइनस। N3 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइड आयन।
N3- को क्या बोलते हैं? नाइट्राइड आयन। ठीक है, निकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन। करिए जल्दी। जल्दी करो। चलिए मैं पहले 2 कराता हूं, ठीक है। देखो ये करोगे तो भाई Fe कितना होता है याद करो, अभी तक करा ही चुका हूं। तो 26 प्रोटॉन 56 माइनस 26 30 न्यूट्रॉन्स, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 26, क्योंकि इक्वल होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके +2 आया ना, है कि नहीं? +2 कैसे आया? बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बस 26 प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन, ये तो दोनों में क्या रहेंगे? सेम। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कैटायन में? कम हो जाते हैं। पहले 26 थे, अब 2 हो जाएंगे। तो 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। दूसरा देखो, फ्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स F माइनस। ठीक। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, और ये कितना होता है भाई? नहीं, फ्लोरीन का कितना होता है इसके सीधे के बाद 9, ये होता है 18। ठीक है, ठीक। तो फ्लोरीन में भाई 9 प्रोटॉन, 18 माइनस 9 9 न्यूट्रॉन। तो इसमें भी 9 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन होंगे। दोनों में क्या होगा? सेम होगा। एक इलेक्ट्रॉन और हो गया इसके पास, 9 बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन। करो बाकी। या इसको मैं और लिख सकता हूँ ऐसे। कैसे लिख सकता था?
9 + 1 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। करो बाकी करो। देखो नाइट्राइड है। अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 3। नाइट्रोजन क्या होता है? 7 14 होता है बेटा ये। इसके पास कितने प्रोटॉन है? 7। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 - 7 7 न्यूट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ये न्यूट्रल है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7। अब यहाँ 3। अब बताओ इलेक्ट्रॉन ये क्या है? आयन। आयन में ये तो सेम ही रहेंगे 7 7। अब ये 3 और गेन करके ये बना है तो बताओ कितने हो जाएंगे? 7 + 3 = 10 इलेक्ट्रॉन। भाई 7 इसमें थे, 3 इधर और आ गए तो 7 + 3 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना एक चीज बता रहा हूं, n पे 3- इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन, और 3n पे 1- इसको बोलते हैं एजाइड आयन। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में भी, याद रखिए। एक n पे 3- तो नाइट्राइड, और n3 पे 1- तो एजाइड। अब देखो अगला, फास्फोरस +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स P3- है कि नहीं? फास्फोरस अभी आपको बताया था कितना होता है? 15 31। तो 15 इसमें क्या है? प्रोटॉन। 31 इसमें क्या है? न्यूट्रॉन। सॉरी 31 - 15 कितने हुए? 16 न्यूट्रॉन। दिस माइनस दिस। अब ये न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने इसमें क्या है? प्रोटॉन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15। अब ये तो क्या है? आयन है। तो आयन और पैरेंट एटम में क्या सेम होता है? क्या सेम होता था? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये 15 प्रोटॉन, ये 16 न्यूट्रॉन। तो ये दोनों क्या होते हैं? सेम। तो अब 3 और आ गए तो 15 + 3 कितने हो गए? 18। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। 15 + 3 = 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो U+4, यूरेनियम +4। ठीक है, तो यूरेनियम से 4 इलेक्ट्रॉन हटाए होंगे। तभी तो ये बना होगा, है कि नहीं? तो 92 यूरेनियम 238 होता है, अभी पढ़ा था। ठीक, तो अभी बताओ 92 प्रोटॉन होंगे, 238 - 92 अभी निकाला था 146 न्यूट्रॉन। तो उतने ही इसमें होंगे, क्योंकि पेरेंट एटम और आयन में क्या सेम होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब बताओ ये सेम है तो इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे? ये न्यूट्रल है तो उतने इलेक्ट्रॉन होंगे जितने इसमें प्रोटॉन है, 92। इसमें 4 कम हो गए, कैटायन बन गया। कैटायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो कितने होंगे? 92 - 4 = 80 इलेक्ट्रॉन्स। बस हो गया। देखिए, मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा हर एक चैप्टर में कि आप यू विल लिटरली बी अ मशीन। आप मशीन की तरह बन जाओगे। क्वेश्चन आया, इधर आपके अंदर क्वेश्चन डाला, उधर आंसर। तो इसके लिए हमें ये मशीन बनने के लिए क्या जरूरी है? हमें हाथ फास्ट चलने लगेगा। अभी आपका हाथ बहुत स्लो चलता होगा। अभी हो सकता है मेरी स्पीड कुछ बच्चों को फास्ट भी लग रही हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आपको फास्ट लग रही है तो अच्छी बात है, मैं आपको खींच के आपकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। आपको खींच के मैं अपनी स्पीड पे ला रहा हूँ। जब आपकी इतनी स्पीड हो जाएगी मैं फिर स्पीड बढ़ा दूंगा, फिर आपकी स्पीड उतनी होगी मैं फिर बढ़ा दूंगा।
इससे क्या होगा, आपकी स्पीड कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जाएगी। और जैसा कि मैंने बोला कि इस चैप्टर में भी हम लगभग किसी भी केमिस्ट्री के चैप्टर में आप ये मान लीजिए 400-500 क्वेश्चन तो मैं करने ही करने मिनिमम, और उसमें ये कॉपी वाले तो गिन भी नहीं रहा हूँ, 100 तो मैं कॉपी में करा दूंगा और 400-500 ऐसे आपने करने। इसकी शीट आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, अभी मैं दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ऑफिस के कंप्यूटर में पड़ा है डेटा, तो एक दिन ऑफिस जाकर सुबह सुबह निकालना पड़ेगा, इसलिए अभी इसकी शीट मैं आपको नहीं दे पा रहा हूँ। पूरी टाइम है, सब कुछ है, तो मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए, 1-2 दिन में मैं ऑफिस जाकर इसकी शीट निकाल के हार्ड डिस्क में अपने ले आऊंगा, तो मैं मेल कर दूंगा आपसे। और जिसने भी अभी तक अपनी मेल आईडी नहीं दी है वो दे दे, वरना 1-2 दिन बाद ये वीडियो का लिंक आपकी मेल आईडी पर ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिखिए, अ सर्टेन पॉजिटिव आयन A+2, a certain positive ion A+2 has 22 neutrons and 18 electrons. 22 neutrons and 18 electrons. What is its mass number? What is its mass number? निकालो फटाफट। करिए जल्दी। अब क्या है कि वीडियो लेक्चर में मैं आपकी स्पीड का आइडिया नहीं लगता, तो आप मुझे मेरी स्पीड का भी फीडबैक देते रहिएगा व्हाट्सएप पे। क्लास में तो क्या होता है, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, आपके चेहरे देख के पता चल जाता है स्पीड। देखो ये बना होगा बेटा, ठीक है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कितने न्यूट्रॉन है, 22 न्यूट्रॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके पास भी 22 न्यूट्रॉन रहे होंगे और इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने रहे होंगे, खुद बताओ। इसके पास 18 + 2 = 20 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, बताओ भाई 20 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे कि नहीं, क्योंकि 20 रहे होंगे तभी 2 गैर रही है बना। अब बताओ ये क्या है, ये तो न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल में क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल में क्या होता था बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, इसके पास 20 प्रोटॉन, इसके पास भी 20 प्रोटॉन, तो बताओ मास नंबर कितना हो गया इसका, मास नंबर बताओ। 22 + 20 = 42 है कि नहीं। मास नंबर क्या होता था, A = this + this, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, x + 2 x + 2 is isoelectronic, x + 2 is isoelectronic with sulfur, is isoelectronic with sulfur and it has
Z+2 neutrons, where Z is the number of protons, where Z is the number of protons, where Z is the number of protons in X+2. What is the mass number of X? What is the mass number of X? करो। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? मास नंबर ऑफ, क्या बोला मैंने, एक्स। ऑप्शन दिए 34, 36, 38, 40। देखो आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल X2 प्लस और सल्फर में क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें दिया ना X2 प्लस आइसोइलेक्ट्रॉनिक है सल्फर के साथ, तो इसमें और इसमें क्या होंगे? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर आइसोइलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन इतनी ही होती है क्या? नहीं। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग। डिटेल में इसको हम डिस्कस कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में। अभी के लिए काम चलाऊ डेफिनेशन है ये कि इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है सल्फर के लिए। करो। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। आइसो मतलब सेम। इलेक्ट्रॉनिक मतलब समझ रहे हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। करो जल्दी। देखो बेटा, सल्फर क्या होता था? 16 सल्फर 32। तो अब इसे बताओ, ये न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। ठीक है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन X+2 इज इक्वल टू कितने होंगे? 16। क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे भाई? 16। क्योंकि ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। सल्फर आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या था? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? यहाँ 16 प्रोटॉन और 32 ये है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? न्यूट्रल है, तो 16। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन X+2 कितने हुए बेटा? 16। तो अब देखो X+2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि X+2 में, अब सोचो बना कैसे होगा? ऐसे बना होगा। तो अगर इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन हैं तो तुम खुद बताओ X के पास कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि इसमें से 2 निकाले तब ये बना। तो X के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। अब ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो न्यूट्रल में क्या होगा बताओ भाई? जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो 18 प्रोटॉन हो जाएंगे, जो कि क्या था? Z। न्यूट्रॉन्स कितने थे? Z+2। तो
न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 18 + 2 = 20। बस निकल आया कि उतने ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे, किसके पास भी होंगे। तो देयरफॉर मास नंबर ए क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 18 + 20 = 38। बस तो चलिए आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात आई है, तो एक क्वेश्चन और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। क्वेश्चन, which of the following are isoelectronic? Which of the following are isoelectronic? निकालो। बताओ इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है? निकालो सब में बेटा इलेक्ट्रॉन और बताओ मुझे आइसोइलेक्ट्रॉनिक इसमें से कौन कौन है। ये शायद नीट का क्वेश्चन है, ये आप जान लीजिए। ये शायद नीट का क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये शायद नीट का क्वेश्चन है। सर हम जेई मेंस वाले हैं, हम जेई वाले बच्चे, हमें आप नीट के क्वेश्चन क्यों करा रहे हो? देखो जो भी क्वेश्चन नीट में आया है या जेई में आया है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए भी जेई मेंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जेई मेंस के लिए भी नीट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जेई मेंस वालों को जनरली ये गलतफहमी होती है कि नीट आसान होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नीट का लेवल जो जेई मेंस का लेवल है उससे थोड़ा ज्यादा टफ होता है। ये आपको शायद जेई वालों को गलतफहमी हो, मैं आपको बता दूं नीट का जो लेवल है वो जेई मेंस के लेवल से टफ होता है। जेई एडवांस का लेवल तो बहुत ऊपर होता है, लेकिन नीट का लेवल जेई मेंस के लेवल से डेफिनेटली ऊपर होता है। तो इसीलिए दोनों लोग जेई वाले भी नीट वाले भी अगर दूसरे सवाल करेंगे तो उससे फायदा होगा। ये मुझे थोड़ा डाउट है कि नीट का सवाल है कि नहीं, लेकिन अगर ये नहीं है तो इससे बिल्कुल मिलता जुलता सवाल नीट में आया हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। और अगर अभी आपको दिक्कत हो रही सवाल को करने में, तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे पीरियोडिक टेबल, तब आपकी दिक्कतें कम हो जाएंगी। चलो देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, ठीक, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, ठीक है। सर हमें एटॉमिक नंबर याद नहीं है, आपने तो 12 लिख दिया, अब हमें तो आता नहीं है, हम कैसे करेंगे, इसीलिए हम ये सवाल भी नहीं कर पाए।
तो चिंता मत करिए, मैं आपको पीरियोडिक टेबल में सारे याद करा दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर आने दीजिए, अगर आपको नहीं पता तो 12 होता है तो अभी के लिए जान लो, इसका 12 होता है। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बन रहा है, कैटायन, कैटायन बन रहा है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ये क्या बन रहा है, एनायन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे, तो कितना हो गया भाई, 10। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो 11 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 13 प्लस 3 बन रहा है, तो 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10। ऑक्सीजन 8 है, एनायन बन रहा है, तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो ये न्यूट्रल है तो ये 10 ही हो गया। एफ का एटॉमिक नंबर 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो यानी ये सारे के सारे क्या हो गए, बताओ बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये सारे के सारे क्या हो गए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है सर, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। सर क्या केवल इतनी डेफिनेशन है, नहीं बेटा, इसको और डिटेल में हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अभी मैं और इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, हालांकि जो भी सवाल आता है एग्जाम में वो इस डेफिनेशन से हो जाता है, जो भी सवाल आएगा एग्जाम में वो इस डेफिनेशन से हो जाता है। ठीक है, लिखो नोट, लिखो not only atoms or ions but not only atoms or ions but molecules can also be isoelectronic. Not only atoms or ions but molecules can also be isoelectronic. But molecules can also be isoelectronic. For example, देखो, जैसे मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे CO N2 Cl माइनस, ठीक है, एग्जाम्पल। अब बताओ ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं, तो खुद बताओ। CO, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं कार्बन में, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, क्योंकि 8 प्रोटॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, क्योंकि नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने होते थे, 7, तो N2 है यानी into 2, कितने हो गए, 14। तो देखो ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए कि नहीं, इसमें और इसमें क्या हुआ, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, Cn माइनस। तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बताओ भाई, 6। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 प्लस 1, ये और एक्स्ट्रा आ गया, तो ये भी कितने हो गए, 14। देखो हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक की नहीं। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा टफ था, तो धीरे धीरे में आसान करना है, फिर टफ भी करना है। और जिसको ये सब इलेक्ट्रॉन गिनने में दिक्कत आ रही है, सर आपने तो फटाफट लिख दिया, हम तो इतनी जल्दी सोच ही नहीं पाते किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और यही वजह है जिसकी वजह से हमें केमिस्ट्री पसंद नहीं थी। तो ये जो आपकी दिक्कत है, ये बाय द एंड ऑफ सेकेंड चैप्टर जो है पीरियोडिक टेबल, ये आपकी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। एक दिन में कोई जादू की छड़ी घुमा के मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन आपकी ये दिक्कत मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर के बाद आपको एटॉमिक नंबर एकदम ऐसे बताओगे, जैसे अपना नाम, जैसे 2 का टेबल, 2 का भी नहीं, जैसे 10 का टेबल, वैसे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको एकदम ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे। मुझे ये चैप्टर और नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा लें दो बस, ठीक है। तो चलिए ये किया है, तो मैं आपको 2 एम्स के क्वेश्चन देता हूँ, और यकीन मानिए जो एम्स के क्वेश्चन होते हैं वो जेईई मेन से बहुत डिफिकल्ट होते हैं। जो एम्स के क्वेश्चन होते हैं वो जेईई मेन से बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 तक कर लिया था। अब देखिए आपने आज भी देखा कि मैं छोटा सा एक पॉइंट था कि कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उस पर हमने कितने सारे सवाल कर दिए। अब हम 2 एम्स के भी सवाल कर रहे हैं,
तो होगा क्या कि भले ही सवाल आपसे पहली बार में ना हो, याद करिए मैंने पहले दिन क्या बोला था ओरिएंटेशन में कि मेरे कराने के बाद आपको आना चाहिए। आप पहले से सवाल कर पाते हो नहीं कर पाते हो, इट डज नॉट मैटर, लेकिन मेरे कराने के बाद आपको आना चाहिए तो कोई बात नहीं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ, मुझे केमिस्ट्री जो है बिल्कुल समझ में नहीं आई 2 साल, बिल्कुल समझ में नहीं आती थी कि क्या है क्या। ठीक है, एक भी सवाल जो है खुद से नहीं होता था, लेकिन फिर मैं घर जाके पढ़ता था, उस सवाल को कई बार कर प्रैक्टिस करता था। ठीक, जब फाइनल मार्क्स आए तो मैं आपको केमिस्ट्री के मार्क्स बता देता हूँ। मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में आए थे आईआईटी एडवांस में 44 आउट ऑफ 60। ठीक है, और ऑल इंडिया हाईएस्ट है केमिस्ट्री में 48 आउट ऑफ 60। इसकी रैंक 1 आई थी, उसके 48 आए थे और मेरे 44 आए थे केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो भी कब, जब केमिस्ट्री में मैं एक भी सवाल का जवाब बेटा खुद से नहीं दे पाता। तो ये मैटर नहीं करता है कि मेरे कराते समय तुमको क्वेश्चन दिया तुमने फट से कर दिया, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि मेरे कराने के बाद तुमको अब समझ में आया कि नहीं, और नहीं समझ में आया तो तुमने टीचर से मुझसे यानी डाउट पूछा कि नहीं, बस यही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, तो चलिए मैं एम्स के क्वेश्चन देता हूँ। उम्मीद तो कम ही है कि आप कर पाओगे, लेकिन आप मुझे आंसर भेजना, इसके आंसर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। और एक बार देखिए, पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी है कि आपका ब्रेन डेवलप हो। ठीक है, तो मैं बार बार आपको वो सिचुएशन में डालूंगा जिसमें आपको सोचना पड़े। अब अगर आप आंसर देने के लिए गूगल कर लेंगे, गूगल करके आंसर निकालेंगे, तो इट इज नॉट फन। फन कब है, जब आप खुद से सोचो। भाई गूगल ही कर लोगे तो फिर भाई एग्जाम में तो गूगल ले नहीं जा सकते, एग्जाम में गूगल भी ले गए तुम तब भी आंसर नहीं मिलेंगे। आपको ये डेवलप करना है, ये ओरिएंटेशन में बोला था, ये डेवलप करना है। और ये आपको टफ लगेगा ही, क्योंकि आप अभी शुरुआत है, तो जितने क्वेश्चन दूंगा वो आपको टफ लगेंगे, कोई बात नहीं, लगने दो। धीरे धीरे क्या होगा, ये आदत पड़ जाएगी, तो फिर ये आसान लगने लगेंगे, फिर हम और टफ करेंगे। ऐसे 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 आपका लेवल में बढ़ाता चला जाऊंगा। तो सवाल नहीं होता कोई बात नहीं, कोई चिंता मत करना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एम्स का कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग all 4 are isoelectronic. मेरी बात सुनिए, चलिए तो बड़ा कठिन सवाल लग रहा है। यकीन मानिए ये सवाल आज आपको हो सकता कठिन लगे। ये सवाल एक्चुअली है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग में हम ये हर एक की स्पीशीज, इन सबके अलग अलग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लोगे तब तुम्हें लगेगा अरे उस समय सर ने देखे हमें मूर्ख बनाया, इतना कठिन हमें उस समय बना दिया, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ये आसान था। लेकिन ये अभी इसलिए दे रहा हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग डेवलप हो। केमिकल बॉन्डिंग में दूंगा तुम ऐसे कर लोगे ओरल। ठीक है, एक और क्वेश्चन है एम्स का ही है। Which of the following are isoelectronic? ठीक है, ये भी एम्स का क्वेश्चन है। ठीक, हिंट लिख लो, हिंट। एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन इज 53, क्लोरीन इज 17, ऑक्सीजन इज 8। अब ये सवाल भी एम्स का है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग के बाद बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी मुझे देखना है कि कितने बच्चे कर पाते हैं, और मुझे कल ये भी देखना है कि किसका आंसर मेरे पास पहले आता है। तो प्लीज गूगल मत करना, अपने आप कोशिश करना, दिमाग लगाना। हर एक सवाल पे आप 8 से 10 मिनट दे सकते हैं।
ठीक है, तो आज मैं लेक्चर यहीं ओवर कर रहा हूँ, और इसके आगे फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोडायाफर्स और जो भी आइसोटोन्स, आइसोस्टर्स, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर हम पढ़ेंगे मॉडल्स ऑफ एटम। तो मॉडल्स ऑफ एटम में हम पहले पढ़ेंगे थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, और फिर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल कराने में मुझे लगेंगे 6 लेक्चर, और फिर हम नया मॉडल करेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होगा, जिसमें SPDF आता है। ठीक है, तो ये सारा हम डिटेल में करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आई विल नीड अराउंड 15 to 20 लेक्चर्स, और इसके साथ आपको शीट मिल जाएगी। शीट नॉर्मली जो मेरी करता है बच्चा, वो 3rd लेक्चर के बाद करता है, तो अगला लेक्चर उसके बाद शीट में आपको दे सकता हूँ कि हाँ भाई अब चालू कर लो। तो इसीलिए कल परसों तक मैं अरेंज कर लूँगा शीट, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर के पहले शीट मिल जाए। ठीक है, इसको करिए और मुझे फॉरवर्ड करिए इसका आंसर फटाफट। थैंक यू।